नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। 12 के अटरू में एनएसयूआई की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष हिमांशु धाकड़ ने आगामी छात्र संघ चुनाव पर की चर्चा। 12 के समरानिया में शातिर ठग ने महिला दुकानदार को बना ठगी का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 12 के शाहबाद में पुलिस को तलाशी के दौरान युवक से मिला अवैध कट्टा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरनावदा शाजी में आवारा पशु बने आमजन के लिए परेशानी का सबब, आवारा पशु पर रोक लगाने की मांग। करौली के हिंडौन सिटी में दिव्यांग आयोग के अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा का ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया। हिंडौन सिटी में निर्मल महाविद्यालय में आर्ट ऑफ लिविंग पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। करौली में संत गोमतीदास बाबा के आश्रम पर सजाई जा रही झांकियां। 15 अगस्त के चलते भारत माता का किया जा रहा श्रृंगार। करौली में युवा मोर्चा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैसला ने तिरंगा निकालकर यात्रा का शुभारंभ किया। डूंगरपुर के वागदरी में जागरण जनसेवा मंडल की बैठक आयोजित। संस्थापक मूलचंद लोढ़ा ने 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाने पर चर्चा की। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल शर्मा को स्काउट गाइड श्रद्धांजलि दी। डूंगरपुर के आसपुर में 10 अगस्त को राजपूत समाज की ओर से वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती पर कार्यक्रम होगा आयोजित। डूंगरपुर के पुंजपुर गांव में दशामाता व्रत उत्सव के समापन। दशा माता की निकाली शोभा यात्रा। जसेला के पारडा विष्णु गांव में अजगर मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर के पोरी पटेलन गांव में विश्व हिंदू परिषद की बैठक, रक्षाबंधन पर चर्चा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बड़ौदिया महादेव पर श्रद्धालुओं ने किया महादेव पर सरसों के तेल का अभिषेक। बेंगू में जोगणिया महिला मंडल की ओर से लहरिया महोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने सावन के झूलों का आनंद लिया। बेंगू नगर पालिका की ओर से महिलाओं के लिए लहरिया महोत्सव किया जाएगा आयोजित। चेयरमैन रंजना शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। बावड़ी के जुड़ गांव में अज्ञात चोरों ने पीएचईडी की चुराई ट्यूब वेल, पुलिस ने कराया मामला दर्ज। बिलाड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बिलाड़ा में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातें। इंदिरा कॉलोनी से हुई बाइक चोरी। बिलाड़ा बस स्टैंड पर लगने वाले 111 फीट तिरंगा प्रोजेक्ट में जगदीश और ओगड़राम पटेल ने दिया 2 लाख का चेक। बिलाड़ा में लंपी बारिश की रोकथाम के लिए नगरपालिका की ओर से करवाई गई फॉगिंग। अजमेर के सरवाड़ में पदयात्रा संचालक भगवान धाकड़ के नेतृत्व में डिग्गी कल्याण जी के लिए 8वीं पदयात्रा रवाना। बीकानेर के नोखा में अंतर जिला नकबजनी गैंग के 3 अभियुक्त और चोरी का सामान खरीदने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के लांबा गांव में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए योगी किशननाथ महाराज के नेतृत्व में किए गए धार्मिक अनुष्ठान। सरवाड़ के रामपुरा तेजाजी धाम पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लोगों ने वीर तेजाजी को खीर चूरमा का लगाया भोग। बीकानेर के काजूवाला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया कार्यक्रम आयोजित। हर घर तिरंगा अभियान का किया गया प्रचार प्रसार। अजमेर के ब्यावर में मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम के जुलूस के तहत मेहंदी की रस्म अदा की गई। इमाम कासिम की याद में की जाती है रस्म। बीकानेर के लून करड़सर में हुई तेज बारिश, सड़कें हुई जलमग्न। बारिश ने खोली प्रशासन की तैयारियों के बोल। अजमेर में महावीर इंटरनेशनल त्रिशला वीरा केंद्र और महावीर इंटरनेशनल चिकित्सा सेवा केंद्र के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। सवाई माधोपुर के बरियारा गांव में जमीन विवाद में की गई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर के ब्यावर में जैन श्वेतांबर नवयुवक मंडल 46वें स्थापना वर्ष पर मना रहा उत्सव। नवयुवक मंडल की टीम ने गौ माता को खिलाया चारा। सवाई माधोपुर जिले के बौली और बामनवास में ईआरसीपी जल क्रांति यात्रा का प्रचार प्रसार चरम पर। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में वन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई अच्छी बारिश। गिलाई सागर बांध में पानी का स्तर 16.1 फीट पहुंचा। झुंझुनू के पहाड़िला गांव में तीर्थ स्थल किरोड़ी धाम के कुंडों की युवाओं ने की साफ सफाई। झुंझुनू के जोधपुरा की ढाणी ठाकरवाली में कलश यात्रा के बाद शिव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
झुंझुनू के छापोली पोस्ट ऑफिस में हर घर तिरंगा को लेकर तिरंगे झंडे यहाँ पे तिरंगे झंडे लगे हैं। लोग उत्साह के साथ खरीद रहे हैं तिरंगे। झुंझुनू के बड़ा गांव में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने किया दौरा। बेसहारा गायों के स्वास्थ्य को लेकर दिखे गंभीर। झुंझुनू के डूंडलोद में ईदगाह मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नवलगढ़ चेयरमैन शोएब खत्री ने किया शुभारंभ। झुंझुनू के कुलसिया गांव में चल रहे भागवत में सुनाई रुक्मणी विवाह की कथा। सजाई गई रुक्मणी विवाह की झांकी। झुंझुनू के बुगाला में बालाजी सेवा समिति की तत्वाधान में सालासर बालाजी के लिए 10वीं पदयात्रा रवाना। झुंझुनू के घोड़ीवारा बालाजी मंदिर में शिवा क्लब परिवार की ओर से कांवड़ियों को कराया गया भोजन। सवाई माधोपुर के खंडार में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन। भूतेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया जलाभिषेक। झुंझुनू के वरिष्ठ पत्रकार अद्वित जांगड़ के पिता मोहनलाल जांगड़ बंदूकिया का हुआ निधन पर पत्रकारों ने जताया शोक। झुंझुनू के डूंडलोद में लंपे वायरस से निजात पाने के लिए राम भक्त हनुमान जी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने किया रुद्राभिषेक। झुंझुनू के भरगड़ों की ढाणी में वार्षिक बैठक का हुआ आयोजन। सितंबर महीने में मंदिर पर कार्यक्रम करने का लिया गया निर्णय। झुंझुनू के नानूवाली बावड़ी में नवनियुक्त बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह निर्माण का किया गया स्वागत। बांसवाड़ा में महुड़ा गांव में प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में ओवरब्रिज की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। ठेकेदार और NHAI नहीं दे रहा ध्यान। बांसवाड़ा के सुंदरपुर गांव में नेशनल हाईवे 927A की जगह सड़क जो है यहाँ पर गड्ढे बने हैं और हादसा होने का अंदेशा रहता है। हाईवे अथॉरिटी नहीं दे रहा ध्यान। बांसवाड़ा के सुंदरी में तेली समाज की ओर से कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। यात्रियों के पैरों की भी मालिश की गई। बांसवाड़ा के भीमपुर गांव से लोगों ने लिया कांवड़ यात्रा में भाग। मदारेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। उदयपुर के झाडोल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक नरेश लोहार के नेतृत्व में वृक्षम अभियान चलाया। उदयपुर के झाडोल में पहली बार कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन। कांवड़ियों ने चंदेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। उदयपुर के झाडोल में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। उदयपुर के लसाड़िया महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने ताल ठोकी। पहली बार छात्र संघ चुनाव में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। उदयपुर के कोटड़ा थाना पुलिस ने रोड पर पड़े अंग्रेजी शराब के 17 कार्टून और 106 बोतलों को जब्त किया। सामोद के महार गांव में प्राकृतिक झरनों में पानी की आवक हुई। पिकनिक मनाने पहुंच रहे लोग। उदयपुर के काचबा में लंपे वायरस से एक हफ्ते में 4 मवेशियों की मौत। गांव में मचा हड़कंप। चौमू के सामोद में मालेश्वर महादेव मंदिर पर सजाई गई भव्य झांकी। सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की रही भीड़। जयपुर के चौमू में नेशनल हाईवे 52 पर कार ने सांड को मारी टक्कर। सांड की मौके पर मौत। कार सवार 2 लोग घायल। चौमू के कालाडेरा में फैक्ट्री के अंदर पिकअप पलटने से एक युवक की मौत। उदयपुर के कोटड़ा में गुजरात के कपास व्यापारियों की ओर से आदिवासी किसानों के 8 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ितों ने लगाई एसपी से गुहार। उदयपुर के अलसीगढ़ गांव में युवक पर पैंथर ने घर में घुसकर किया हमला। युवक ने भी किया पैंथर से मुकाबला। चौमू में शिवसेना की ओर से आगामी गणेश चतुर्थी महोत्सव कार्यक्रम को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। जालौर के कवराडा गांव में चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर गांव वासियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के देवारी चौराहे के पास रोड के किनारे खड़ी कार पर आकाशीय बिजली गिरी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भूमि पुत्र फाउंडेशन की ओर से 14 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। श्रीगंगानगर के गढ़साना में लंपे वायरस से राहत दिलाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच संदीप ढिल्लो से वार्ड पंचों ने मुलाकात की। जालौर के चितलवाना में जंबसार कथा हुई शुरू। स्वामी राधेश्याम आचार्य की ओर से किया जा रहा कथा वाचन। जैसलमेर की फलसूंड में पशु चिकित्सा टीम ने गांवों में जाकर बीमार गायों का किया घर घर जाकर उपचार। पशुपालकों को लंपी वायरस से सतर्क रहने के निर्देश दिए।
जैतसर की ग्राम पंचायत 1 जीबी के सरपंच ने वार्ड में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की, अतिवृष्टि के कारण जलभराव की समस्या के बारे में जानकारी ली। जालौर के राजपुर गांव में राजस्व मंत्री रामलाल जाट और प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अधिकारियों को संत की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के चांदन में राजीव गांधी यूथ क्लब की ओर से अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा को लेकर किया जा रहा जागरूक, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को भी किया जा रहा है संकलित। जैसलमेर के रामगढ़ में युवाओं ने 6 गांवों में मुहिम चलाकर लंपी वायरस से पीड़ित 200 से अधिक गौवंशों का उपचार किया। श्री विजयनगर में मजदूर चौराहे पर सरस बूथ रखे जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। सीएम के निर्देश पर मंत्री लालचंद कटारिया ने टांटिया समूह के वाइस चेयरमैन मोहित टांटिया से बात की, लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन को दिए निर्देश। जालौर के सायला में पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के आगे खड़ी बाइक चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी से चोरी की गई बाइक बरामद। बिलाड़ा के सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास की मूर्ति खारिया मीठापुर गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। जैसलमेर की नाचना में ठेकेदार ने मुख्य सड़क का काम बीच में अधूरा छोड़ा, 1 महीने से अधूरा पड़ा है कार्य, पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं दे रहा ध्यान। जोधपुर के बिलाड़ा में पुलिस और खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है, संयुक्त रूप से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जेसीबी और 9 डंपर को जब्त किया। जालोर में प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने गौशाला का निरीक्षण किया, लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं के इलाज के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। जोधपुर के पिपाड़ में पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया, मामले की जांच जारी है। पिपाड़ में महिला ने अपने पति और सास पर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का दर्ज कराया मुकदमा, जांच जारी है। जोधपुर के ओसिया में एक व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज कराया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के गोपालगढ़ में गौशालाओं के अंदर बीमार गायों को किया जा रहा है आइसोलेटेड, बीमार गायों के बचाव के लिए किया जा रहा है प्रयास। जोधपुर के पिपाड़ में एक युवक ने गेटवे गाड़ी चालक के खिलाफ उसके भाई को टक्कर मारने और इलाज के दौरान मौत होने का मामला दर्ज करवाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शहर में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने सड़कों पर लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं का उपचार किया। जोधपुर के पिपाड़ में मुहर्रम की तैयारी जोरों पर, त्योहारों को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। बावड़ी के नांदिया कला गांव में एक व्यक्ति की घर में फांसी लगाने से हुई मौत, मृतक के भाई ने दर्ज कराया मामला, पुलिस कर रही जांच। जोधपुर के तिवरी में खोखरी माता मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, भक्तों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ की आराधना की। जोधपुर के ओसिया में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर नहर में गिरा, बिजली विभाग ने ठेकेदार पर जिम्मेदारी डालते हुए तार सही करने से मना किया। मांडलगढ़ के मालका खेड़ा में गरीब परिवार की 3 महिलाओं की खेती की जमीन को फर्जी रजिस्ट्री करके हड़पा, पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा के रायला थाना में पुलिस ने 2018 से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट के आरोप में फरार था आरोपी। भीलवाड़ा के गंगापुर में भारत विकास परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 205 यूनिट ब्लड संग्रहित किया। भीलवाड़ा के रायला में सावन के 14 सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब। भीलवाड़ा में अमृत महोत्सव के तहत दस्तक संस्था की ओर से 14 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, रंग दे बसंती के पोस्टर का विमोचन किया। बूंदी के तालेड़ा में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। जोधपुर की फलौदी नगरपालिका में स्वर्गीय घासीराम पालीवाल की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। 400 से अधिक प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। बूंदी के देखेड़ा में पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 किलो 600 ग्राम चांदी बरामद। बूंदी के तालेड़ा पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जोधपुर के बाप में महंत प्रतापपुरी महाराज ने हनुमान मंदिर में लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए पूजा अर्चना की। हिंडौली के गणेश स्टेडियम में अभी तक नहीं हुई साफ सफाई। विद्यार्थी बिना सफाई के स्वतंत्रता दिवस की कर रहे हैं तैयारी। देवगढ़ के करियर महिला मंडल की महिलाओं ने अरावली पर्वत की 2500 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। जोधपुर के बाप में ओबीसी मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। तारा मठ महंत प्रतापपुरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। बाड़मेर के चौटन में पुलिस ने 4 आरोपियों को 1 किलो स्मैक और 1 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। बाड़मेर जिले से निकलने वाली लूनी नदी में पाली और जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी छोड़ने के चलते किसानों के खेत हो रहे हैं बर्बाद। किसानों की नहीं हो रही सुनवाई। जयपुर के रेनवाल में व्यापार महासंघ चुनाव हुए आयोजित। सर्वसम्मति से अशोक असावा को तीसरी बार चुना गया अध्यक्ष। जयपुर के दूदू में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 309 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। पाली के देसरी में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गौवंश पर किया गया आयुर्वेदिक औषधि का छिड़काव। कुंभलगढ़ के मजेरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डिप्टी अनूप सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया। पाली के वाली में आबू परिक्रमा का यात्रा का हुआ शुभारंभ। यात्रा में हर घर तिरंगा योजना कार्यक्रम का भी आयोजन। झालावाड़ के मनोहर थाने के पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने सावन के सोमवार पर मुमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए हैं। महादेव का अभिषेक करके खुशहाली की कामना की। जयपुर के झोटवाड़ा में अमृत महोत्सव के तहत झोटवाड़ा के पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन को तिरंगे झंडे वितरित किए। जयपुर के बगरू में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने गौशालाओं में गौवंश को किया टीकाकरण। झालावाड़ की पिड़ावा में महाकाल ग्रुप की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। 15 किलोमीटर तक निकली कांवड़ यात्रा। जयपुर के चाकसू में पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या मामले में 8 महीने से फरार था। झालावाड़ के उन्हेल में अपनी बहू के साथ दुष्कर्म के आरोप में ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजसमंद के देवगढ़ में कार चोरी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा के कैथून में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शांति मार्च निकाला गया। सुजानगढ़ में आरएलपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक पर साधा निशाना। कहा लंपी वायरस को लेकर स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल नहीं है गंभीर। अलवर के शाहजहांपुर में बिजवाड़ मोड़ पर यदुवंशी क्षत्रिय समाज की ओर से सांकेतिक बोर्ड का किया गया अनावरण। सेना में अहीर रेजिमेंट को लेकर कर रहे मांग। अलवर के नारायणपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिदास शर्मा ने अपने 75वें जन्मदिवस पर गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए गौशालाओं में टीकाकरण अभियान शुरू किया। कोटा के मोईकला में 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार की मौके पर मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। अलवर के मानसूर में शिव मंदिर पर हुआ भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। चूरू के रतनगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व पार्षद केशरदेव सैनी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सिरोही में राजस्थान मेघवाल परिषद की कार्यकारिणी का हुआ गठन। जिलाध्यक्ष विजय गोठवाल ने की घोषणा। अलवर के रामगढ़ में बीएलओ की ओर से मतदाता सूची में आधार कार्ड करवाए गए कार्ड लिंक करवाने को लेकर लोगों की भीड़ लगी। सिरोही के माउंट आबू में आंजना चौधरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हितेश चौधरी के आबू पहुंचने पर बीजेपी नेता नरपत चारण ने स्वागत किया। कोटा के टावा में 2 महीने पहले बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घुसकर चोरी करने के मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरोही के रेलवे स्टेशन पर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सांबरिया ने पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और प्रदेश मंत्री मुकेश दादीज का स्वागत किया। अलवर के कठूमर में 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत के कार्यक्रम को लेकर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी कर रहे पीटी परेड की तैयारी। अलवर के किशनगढ़ बारिश से हुआ जलमग्न। दुकानों और घरों में घुसा पानी। चूरू के रतनगढ़ में चल रही ब्लॉक स्तरीय सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान की 2 दिवसीय वाकपीट का हुआ समापन। चूरू के बिदासर में आवारा पशुओं के साथ गौशाला के पशु हुए लंपी वायरस से संक्रमित। युवा गौ भक्तों ने शुरू की इलाज के लिए कवायद।
अलवर के थाना गाजी में विधायक कांति मीणा ने की जनसुनवाई, ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। धौलपुर में ब्राह्मण समाज की ओर से दिवंगत नेता अशोक शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। धौलपुर की बसेड़ी में आगामी त्योहार को लेकर सीओ सिटी ने की शांति समिति की बैठक। धौलपुर में मनाया गया विश्व स्तनपान समारोह, डॉक्टर्स ने बताया महिलाओं को स्तनपान के लाभ। रामगंज मंडी के सुकेत में पुलिस ने अवैध हथियार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अवैध पिस्टल समेत 9 जिंदा कारतूस बरामद। बारां के किशनगंज में रामदेव मंदिर पर हो रही रामदेव जी मानस कथा सुनने भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अलवर के खैरतल में महावर वैश्य मंडल की महिलाओं ने मनाया तीज महोत्सव में सांस्कृतिक प्रोग्राम का हुआ आयोजन। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने पन्ना प्रमुख कार्य पूरे जिले में सबसे पहले पूर्ण करने पर बसेड़ी मंडल अध्यक्ष बैरो सिंह परमार और उनकी टीम को किया सम्मानित। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने सालासर बालाजी के दर्शन किए। लाठर की पत्नी भी मौजूद रही। पुजारी ने बालाजी की प्रतिमा भेंट करके स्वागत किया। धौलपुर के सरमोतरा में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। कार्यक्रम के बाद छात्र छात्राओं ने